हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका और वहाँ की इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है और उसके अलावा जो बेल आउट पैकेज है उसके विषय में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया कि इंडिया जल्द ही श्रीलंका में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने वाला है ताकि वहाँ की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस बनी हुई है कंडीशन उसे निकाला जा सके। और इसके लिए हाल ही फिलहाल में जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने जो वहाँ के फिनांस मिनिस्टर हैं बासिल राजपक्षे से बात की है जो जल्द ही इंडिया वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है। तो ऐसे में समझिए कि वहाँ जो इकोनॉमिकल क्राइसिस बनी हुई है वो क्या है उसके विषय में समझते हैं डिटेल में। उसके बाद हम देखेंगे कि बेल आउट पैकेज क्या होता है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस 2019 से ही बनी हुई है और ये 2019 क्या कहिए उससे पहले से भी बनी हुई है, बट जो लार्जली देखा गया ये 2019 के बाद का कंडीशन आया। हमने देखा कि 2019 के बाद 2020 में जब वर्ल्ड वाइड कोविड-19 का जो हमारा कोविड-19 पेंडेमिक है उसका असर देखने को मिला, तो इसमें सबसे बड़ा असर श्रीलंका पे देखने को मिला। कि इसके पीछे कारण यह है, समझिए कि श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो मैक्सिमम पार्ट टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेंट है। और कहा जाता है कि वहाँ का जो जीडीपी का 10% अकेले टूरिज्म सेक्टर कवर करता है। तो समझिए जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया अपने कमरों में घर में कैद थी, वैसे में जो टूरिज्म सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और जो भी नेशन जो टूरिज्म सेक्टर से संबंधित थे, जिनकी इकॉनमी उससे डिपेंडेंट थी, उस पर इसका असर देखने को मिला है। तो ऐसे में श्रीलंका में भी देखने को मिला, बट उसके बाद कंडीशन और भी बुरी हुई क्योंकि 2019 से पहले जो श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस था उसके कारण भी एक लॉन्ग टर्म में श्रीलंका की इकॉनमी को प्रॉब्लम हुई है, क्राइसिस देखना पड़ा है। जो करंट सिचुएशन कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि श्रीलंका का जो जीडीपी है उसका 80% समझिए कि वो डेप्थ में है। और ओवरऑल डेटा की अगर बात करें तो कहा जा रहा है $26 बिलियन का डेप्थ है श्रीलंका पे। जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो इस बात से पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनके इंटरनल मामले में नहीं जाते, बट करंट में श्रीलंका को 2020 में अकेले $7.6 बिलियन पैसे चुकाने हैं। और उनके फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो $1.5 बिलियन ही उनके पास पैसे बचे हैं। तो ऐसे में जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो किसी नेशन के लिए एक ही पॉइंट निकल कर आता है कि किसी भी तरह उस जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उससे निपटे, और उसके लिए एक बड़ी बात निकल कर आती है, उसे कहा जाता है बेल आउट पैकेज। तो ये बेल आउट पैकेज क्या होता है उसको समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे श्रीलंका उससे निकल कर सामने आता है। देखिए, बेल आउट पैकेज को अगर समझे तो एक जनरल टर्म है, अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो अगर कोई भी नेशन या कोई कंपनी जब ऐसी कंडीशन में आ जाती है, जब लगता है कि वो बैंकरप्ट होने वाली है, तो उसे एक फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और यही फिनेंशियल सपोर्ट कहलाता है हमारा बेल आउट पैकेज। और ये बेल आउट पैकेज कौन देता है, ये बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है। देखिए, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी लेवल पे होगा तो हो सकता है कि किसी भी नेशन की जो वहाँ की जो रिजर्व बैंक होगी वो उसे इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकाल लेगी। बट अगर नेशन की बात हो, अगर मान लीजिए इंडिया में किसी कंपनी का क्राइसिस हो तो क्या होगा, आरबीआई पैसे दे देगी, लोन दे देगी, या फिर गवर्नमेंट ही पैसे दे देगी। बट अगर बात कंट्री की होती है तो उसे कौन पैसा देगा, क्योंकि वहाँ के बैंक जो होगी रिजर्व बैंक ऑलरेडी वो भी बैंकरप्ट होगी। तो ऐसे में दो निकल कर आते हैं बड़े बड़े बैंक इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो होता है हमारा वर्ल्ड बैंक और दूसरा होता है हमारा IMF। वर्ल्ड बैंक जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं और दूसरा है IMF जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में से कौन आखिर बेल आउट पैकेज देता है इसे समझते हैं। देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देता है और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मीन्स ये डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए देता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई नेशन को चाहिए होगा कि भाई आप बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं तो आपको डेवलपमेंट की जरूरत है। डेवलपमेंट मीन्स ऑलरेडी जो पैसे उनके पास है उनमें और ज़्यादा बढ़ावा करना है, पैसे बढ़ाने हैं। बट बैंकरप्सी तो इमीडिएट होने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि किसी नेशन को पहले से पता होता है कि वो 10 साल बाद जाकर बैंकरप्ट होने वाली है। तो मीन्स ये शॉर्ट टर्म वाली बात हो गई। और जैसा कि हमने कहा IBRD हमेशा शॉर्ट टर्म पे नहीं लॉन्ग टर्म के लिए देती है और ये हमारा देता है IMF। जब किसी भी इमीडिएट पैसे की ज़रूरत होगी तो हमें ये IMF प्रोवाइड कराता है और ये हेवी चार्जेज करता है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक की तरह आपको सस्ते दरों पर पैसा दे देगा, और अपने कुछ शर्तें भी रखवाता है और जो शर्तें रखवाता है यही हमारा कहलाता है बेल आउट।
पैकेज। देखिए अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो आप याद कीजिए 19 के टाइम में इंडिया में भी बेल आउट कंडीशन बनी थी। जब इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडियन इकॉनमी पूरी तरह से चौपट हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, तो कहा जाता है कि इंडिया के पास 10 to 15 डेज के लिए पैसे बचे हुए थे। तब IMF ने ही यहाँ पैसे दिए थे और अपनी कुछ शर्तें रखी थी। यही देखिए वर्ल्ड बैंक अगर पैसे देगा तो बहुत ज़्यादा शर्तें नहीं करेगा, इंटरवेन नहीं करेगा आपकी इकॉनमी में, बट अगर IMF पैसे देगा तो वो इंटरवेन करता है, अपनी कुछ शर्तें रख देता है आपके साथ पैसे देने के लिए। तो ये शर्तें रखी थी। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो याद कीजिए उसी समय LPG वाला कॉन्सेप्ट आया था, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली कंडीशन थी। कहा जाता है कि इंडिया में 90 से पहले जितनी भी थी कोई लिबर्टी नहीं थी, मतलब समझिए कि हर जगह सरकार का ही दबदबा था। प्राइवेटाइजेशन, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इंडिया में, और ग्लोबलाइजेशन तो था ही नहीं, बाहर की कोई कंपनी वगैरह आके यहाँ पर ट्रेड कर ही नहीं पाती थी। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही IMF ने कहा था कि अपने दरवाजे वर्ल्ड के लिए खोलिए। और यहाँ पर हमने गुड गवर्नेंस वाला भी कॉन्सेप्ट देखा था जो लॉन्ग टर्म में फिर बाद में आया। तो हम गुड गवर्नेंस वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, बस इतना समझ लीजिए कि IMF अगर किसी भी नेशन को अगर बेल आउट पैकेज देता है तो वो कुछ शर्तों के साथ पैसे देता है। कुछ अगर फिनेंशियल सपोर्ट करेगा तो कुछ शर्तों के साथ करेगा, कुछ टर्म के साथ करेगा। तो यही टर्म्स हमारे बेल आउट पैकेज के नाम से जानते हैं, जिसे जनरल टर्म में हम बेल आउट पैकेज के नाम से जान रहे हैं। तो आगे समझते हैं कि आखिर जो हमारा श्रीलंका है उसे बेल आउट से निकालने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। क्यों इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इंडिया का पड़ोसी है, नेबर कंट्री है श्रीलंका। अगर समझिए कि अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा तो एक सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री कौन सा? ऑलरेडी चाइना चाह रहा है कि कैसे भी करके पूरी तरह से श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बना ले। तो ऐसे में इंडिया आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इंडिया जल्द ही श्रीलंका में $900 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। उसके बाद $1.5 बिलियन जो कि पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्ट करेगा ताकि श्रीलंका को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकाला जा सके। और कारण इसके पीछे आप समझ सकते हैं, जो चाइना है वो ऑलरेडी चाह रहा है कि श्रीलंका पर उसका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी बढ़ता जाए। पहले भी हमने कहा कि 2019 के पहले भी कंडीशन जो थी, चाइना यहाँ ऑलरेडी बहुत बड़े इन्वेस्ट कर चुका था। हब्बन टोटा जो पोर्ट था, जो देखते ही देखते श्रीलंका से चाइना के हाथों में चला गया। तो अब इंडिया किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा कि श्रीलंका के जो नदर्न पार्ट है वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, ताकि सदर्न पार्ट तो आप समझिए जितने भी हैं यहाँ पर, चाइना यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खोल चुका है, लगभग समझिए धीरे धीरे कॉलोनी बनाने की कंडीशन में आ गया था। तो अब अभी भी श्रीलंका चाह तो रहा था कि चाइना से पैसे ले, बट उसे याद आ गई होगी पुरानी बातें, तो वो इंडिया की तरफ आ गया है और इंडिया से मदद लेने को तैयार हो गया है। तो ये इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि श्रीलंका में चाइना ना आए। जो इन हमारे जियो पॉलिटिकल कंडीशन है उसके लिए हमारी श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि समझिए चाइना जो हमारे नेबर कंट्री है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, ये सिल्क रूट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले रास्ते में यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो आप समझिए कि एक तरह से तीनों तरफ से थ्री साइड से इंडिया को वो कवर कर लेगा। तो बचा ये साइड, अरब साइड वाला, अरब सागर साइड से अगर इन्वेस्ट करता है तो किसी भी कंडीशन में इंडिया नहीं चाहेगा कि श्रीलंका में आकर माना जो चाइना है वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ गया है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आगे बढ़ चढ़ कर पैसा खर्च करने को तैयार है ताकि श्रीलंका की इकोनॉमिकल क्राइसिस से निपटाला जा सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।